नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। मैं हूं आशिफ इकबाल। आज इस वक्त सबसे बड़े मुद्दे से आपको रूबरू करा रहे हैं और हम ये भी बताएंगे कि आखिर इस मुद्दे की असलियत क्या है, या ये कह लें कि राजनीति क्यों हो रही है। क्योंकि आज हमने इस प्रोग्राम का नाम भी रखा है जाति पर सियासत। कोई ऐसा हिंदुस्तान में मसला नहीं हो सकता है जिस पर सियासत न हो। पटना हाईकोर्ट में नीतीश कुमार की आज बड़ी जीत हुई है। पटना हाईकोर्ट ने जातीय जनगणना पर लगी रोक को हटा दिया है। कोर्ट ने सुनवाई के दौरान आज बड़ा फैसला सुनाया। कोर्ट ने बिहार में सरकार द्वारा जाति सर्वेक्षण कराने को चुनौती देने वाली सभी याचिकाओं को खारिज कर दिया है। नीतीश सरकार के जातिगत जनगणना कराने के फैसले के खिलाफ पटना हाईकोर्ट में 6 याचिकाएं दाखिल की गई थी। इन याचिकाओं में जातिगत जनगणना पर रोक लगाने की मांग की गई थी। जातिगत जनगणना को लेकर पटना हाईकोर्ट में राज्य सरकार की तरफ से कहा गया था, सरकारी योजनाओं का फायदा लेने के लिए सभी अपनी जाति बताने को आतुर रहते हैं। जनगणना की तरह नहीं होगी जातीय जनगणना। जनगणना में शामिल होने के लिए कोई दबिश नहीं है, बल्कि जिसकी जैसी मर्जी होगी वो शामिल हो सकता है। पटना हाईकोर्ट के फैसले के बाद याचिकाकर्ता के वकील दीनू कुमार ने क्या कुछ कहा है, आइए आपको सुनवाते हैं और विस्तार से समझते हैं कि आखिर ये पूरा मसला क्या है। हाई कोर्ट ने एक लाइन में आदेश पारित किया ओपन कोर्ट में कि जातीय जनगणना वाला केस हम खारिज कर रहे हैं। अब उसके बाद हम लोग कॉपी नहीं मिली है, हम लोग जजमेंट कॉपी नहीं देखे हैं। जजमेंट की कॉपी देखने पर बताएंगे कि हाईकोर्ट ने क्यों ऐसा आदेश पारित किया। जब हाईकोर्ट ने पहले आदेश पारित किया था कि स्टेट को कॉम्पिटेंस नहीं है कास्ट में सर्वे करने का, एक तरह से सेंसस कर रही है। अब हाईकोर्ट का क्या जजमेंट आया, जजमेंट पर देखेंगे। लेकिन मेरे क्लाइंट का जो इंस्ट्रक्शन है, इसके इस जजमेंट के अगेंस्ट हम लोग सुप्रीम कोर्ट दायर करेंगे। सारी बिल्कुल, तो हमने आपको सुनाया कि किस तरीके से याचिकाकर्ता अपनी बात रख रहे हैं। इस पर हम पूरी चर्चा करना चाहते हैं। हम समझना चाहते हैं कि आखिर ये कितनी बड़ी जीत होगी नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव के लिए, और कितना सेटबैक होगा भारतीय जनता पार्टी के लिए। ये वाकई होगा भी या सिर्फ सोच ही भर रहेगी। हमारे साथ 3 बड़े खास मेहमान जुड़ने वाले हैं, और वो हैं जिनके चेहरे और जिनकी बातों को सुनने के लिए लोग टीवी ऑन करके रखते हैं। लोग टीवी पर उनको सुनना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं। तीनों ही बेहद ज्ञानी शख्सियत है हमारे साथ। क्योंकि इस मामले को समझना था तो हमको ज़रूरी था कि हम उन लोगों को लेके आएँ जो लोग इस मामले को बेहतर तरीके से समझा सके। परिमल कुमार जी महासचिव हैं जेडीयू के, और बहुत बेहतर तरीके से जेडीयू का पक्ष रखते हैं। और साफ तौर पर मैं बताऊं कि जेडीयू में अच्छे वक्ताओं में इनकी गिनती होती है। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी की मुखर और बेबाक आवाज़ आलोक वत्स जी हैं, जिनके बारे में कुछ बताने की जरूरत नहीं। इनकी टोपी इनकी पहचान है। ये जहां भी बैठते हैं इनको पहचान लिया जाता है और टीवी ऑन कर दिया जाता है। रुद्र विक्रम सिंह एडवोकेट है सुप्रीम कोर्ट के, जो तमाम चीज़ों को बहुत बारीकी से समझाते भी हैं, समझते भी हैं, और दर्शक किस तरीके से समझ सके वो ईजी एक्सेसिबल बताते हैं। सबसे पहला सवाल आलोक जी आपसे। आप ज्ञानी भी हैं और तमाम चीज़ों को बहुत बेहतर तरीके से समझते भी हैं। कितना बड़ा झटका मानते हैं आलोक जी? देखिए आसिफ भाई, बिहार जातिगत मामलों में तो मैं समझता हूँ देश में अव्वल है। वहाँ जैसे जात न पूछो साधु की, वहाँ पर जात पूछो पहले आदमी की। नाम बाद में पूछता है, बेशक पहले जात पूछता है। और ये कमोबेश डिस्क्रीटली और इनडिस्क्रीटली ये पूरे इंडिया में व्याप्त है। बिहार बदनाम है और जगह बदनाम नहीं है, लेकिन जातिगत मामला पूरे हिंदुस्तान में काबिज है। इसको कहने में कहीं कोई गुरेज नहीं है। और आज जो ये फैसला आया हाईकोर्ट का जी, अगर ये तामील हो जाता है जमीन पे, हो सकता है लोग सुप्रीम कोर्ट भी मूव कर जाए जी, लेकिन अगर ये तामील हो जाता है तो आपके प्रेस्टिजियस चैनल पर और आपके संगत ने मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं है कि लालू और नीतीश के लिए ये क्लीन स्वीप होगा किसी भी चुनाव के। बहुत बड़ी बात। देखिए, इसीलिए आलोक जी, मैं हमेशा आपको इसीलिए तवज्जो देता हूं कि आप कोई भी बात बिना लाग लपेट के करते हैं, चाहे वो कोई भी हो। सच्चाई आपके मुख से निकलती है। जरा आलोक जी
परिमल जी से भी एक रिएक्शन ले ले। परिमल जी, आप हंसते बहुत कम है टीवी पर, लेकिन आज आपके चेहरे पे बड़ी मुस्कुराहट दिख रही है, कितनी बड़ी जीत मानते हैं आप इसको? जीत और स्वागत योग्य। जैसे एक बात मैं स्पष्ट कर दूं जी कि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने कहा जी कि बिहार में जाति प्रथा, तो ये भारत की विविधता को स्वीकार नहीं करना चाहिए और यही हमारे इनके विरुद्ध लड़ाई का सबसे महत्वपूर्ण कारण है। आप समझिए कि जाति प्रथा भारतीय संस्कृति के अपरिहार्य अंग है और इंडिया इज नोन फॉर डाइवर्सिटी, उसमें कास्ट डाइवर्सिटी भी एक महत्वपूर्ण फैक्टर है और इन्होंने सीधे इस जाति आधारित जनगणना की बात को चुनाव से जोड़ दिया या फिर पेट्रोलियम राजनीति से जोड़ दिया। जहां तक हमारे आपका मंशा क्या है? जातिगत जनगणना कराने से आपकी मंशा क्या है? आप स्पष्ट कर दें इस बात को, आप स्पष्ट करें कि आपने जो ये जातिगत जनगणना कराई है इसका आपका अभिप्राय क्या है? क्या मतलब है जातिगत जनगणना कराने की? आलोक जी सुन लेते हैं, नौकरी में आप इसको इस्तेमाल कर रहे हैं? आलोक जी सुन लेते पहले हैं, इस अभिप्राय को समझाएं। बिल्कुल। आपका मतलब क्या है इसको कराने का? नहीं आप सुन लेते हैं आलोक जी। जो नरेंद्र मोदी जी। है वो कई कार्यक्रम के क्रियान्वयन की बात करते हैं और तस्वीर फंस पाते हैं। बदलाव 1931 में जब अंतिम जाति आधारित जनगणना हुए थे उस समय संपूर्ण भारत की जनगणना जनसंख्या मात्र 27 से 28 करोड़ थी, आज 140 करोड़ है। बदलाव 110 करोड़ जो आबादी है उसके बारे में इनकी विचारधारा क्या है? ठीक है परिमल जी, मैं आपके पास लौट रहा हूँ। परिमल जी मैं आपके पास लौट रहा हूँ। आलोक जी, नीतीश कुमार और बिल्कुल। लालू यादव ये जातीय जनगणना करा रहे हैं, इसका अभिप्राय क्या है? इसका प्रयोजन क्या है? इसका लक्ष्य क्या है? आप मुझे स्पष्ट कर दें। बिल्कुल। चैनल से आलोक जी हम आपके पास आते हैं। परिमल जी एक सेकंड, परिमल जी एक सेकंड, बिल्कुल बिल्कुल परिमल जी हम आपके पास आ रहे हैं, हम आपके पास आ रहे हैं। एक सेकंड देखिए बात समझिए, हम लोग इस पे हम इसके सुझाव के लिए बैठे हैं, हम जरा समझना चाहते हैं। अब तमाम जो दर्शक हमारे हैं वो हाय हल्ला और हो हल्ला नहीं देखना चाहते, बल्कि वो ये समझना चाहते हैं कि आखिर इसके मायने क्या हैं। रुद्र विक्रम सिंह जी, आप सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता हैं, तमाम चीज़ों को बहुत आप मॉनिटर करते हैं, तमाम चीज़ों को बहुत समझते हैं, ज़रा समझाइए कि क्या इसके फायदे होंगे और क्या इसके नुकसान हो सकते हैं, और क्या वाकई नीतीश कुमार तेजस्वी यादव की संजीवनी बूटी का काम करने वाली है? देखिए एक बात बहुत महत्वपूर्ण तरीके से इसको देखनी पड़ेगी कि जो हाई कोर्ट ने जो डिसीजन दिया है वो कब दिया है, क्योंकि प्राइमा फेसाई जब इंटरिम ऑर्डर दिया था हाई कोर्ट ने, जिसको सुप्रीम कोर्ट भी ये लोग लेके आए थे, सुप्रीम कोर्ट ने भी उसमें कोई इंटरवेंशन करने से मना कर दिया था। प्राइमा फेसाई ये कहा गया था कि आप जातीय जनगणना आप नहीं करेंगे, लेकिन उसके बाद स्टेट एक एफिडेविट फाइल करता है और ये कहता है कि जो सेंसस होता है और ये जो हम सर्वे करा रहे हैं, दो शब्द यहाँ बहुत महत्वपूर्ण है, सेंसस और सर्वे। वो कहते हैं कि हम सर्वे करा रहे हैं और सर्वे ये वॉलंटरीली है, मतलब अगर आपके पास अगर कोई सर्वे करने आता है और अगर आपका मन है कि मुझे नहीं बताना है कि मेरी आय क्या है या मेरी जाति क्या है, तो आप उसको मजबूर नहीं कर सकते। ठीक है। ये सेंटर ने स्टेट ने एफिडेविट में कहा कि हम ये जो करा रहे हैं ये वॉलंटरीली है, अगर कोई नहीं देना चाहता डिटेल तो हम उसको मजबूर नहीं करेंगे। बिल्कुल। मामला लीगली कहाँ फंसा था? देखिए जो सेंसस एक्ट है 1948 वो सिर्फ देश की पार्लियामेंट को या सेंटर को ये ऑथराइजेशन देती है कि आप जो है सेंसस करा सकते हैं। तो ये मामला जो है यहाँ फंसा हुआ था कि आप क्या सेंसस करा रहे हैं, क्या आप सर्वे करा रहे हैं। तो ये जब मामला साफ हो गया हाई कोर्ट के सामने कि नहीं आप एक सर्वे करा रहे हैं और सर्वे में जो भी जानकारियां मांगी जा रही हैं वो एक वॉलंटरीली है और वॉलंटरीली में आप देना चाहें तो दे दें, नहीं देना चाहें तो दे दें। हालांकि देखिए अब इसमें लोगों को जागरूक करने की, आप जैसे लोगों की अब यहाँ जरूरत पड़ेगी कि आप लोगों को ये जागरूक करिए कि अगर आप डेटा देना चाहें, क्योंकि ये देखिए मेरा ये प्राइवेसी है, मैं किसी को अपनी जाति बताना चाहूं, मैं अपनी इनकम बताना चाहूं तो मैं बता सकता हूं, नहीं बताना चाहूं तो आपको कोई मजबूर नहीं कर सकता। ये हमारा डेटा प्रोटेक्शन एक्ट भी हमें ये अधिकार देता है, आर्टिकल 19, आर्टिकल 20, 21 भी हमें ये अधिकार देता है। तो ये आप लोगों की इसमें भागीदारी भी रहेगी कि आप लोगों को जागरूक करिए कि आप डेटा देना चाहते हैं तो दीजिए। और अगर देखिए अगर डेटा इनके पास कलेक्ट हो जाता है, मुझे लगता है कि अगर डेटा इनके पास कलेक्ट हो जाता है तो ये कहीं ना कहीं से बेनिफिशियरी तो स्टेट गवर्नमेंट के लिए रहेगा ही रहेगा। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, स्टेट गवर्नमेंट के लिए बेनिफिशियरी रहेगा। देखिए आलोक जी, यही बात परिमल जी भी अपनी बात समझाना चाह रहे थे कि इससे स्टेट को बड़ा फायदा नजर आ रहा है। आपको लगता है कि वाकई बहुत फायदा होगा इन लोगों को? देखिए मैं परिमल जी की बहुत इज्जत करता हूँ, बेशक, लेकिन इन्होंने ये अभिप्राय नहीं बताया, प्रयोजन नहीं बताया
किस लिए ये चाहते हैं ये बता दीजिए, बता दीजिए, मैं प्रयोजन स्पष्ट कर देता हूं। बता दीजिए। देखिए, एक महत्वपूर्ण बात इनके इन्फॉर्मेशन के लिए मैं बतला दूं, कंफ्यूज मत हो जाति आधारित सेंसस के बारे में और काउंटिंग के बारे में। मैं बतला दूं कि जो 7वीं अनुसूची है उसमें जो सेंट्रल लिस्ट के सब्जेक्ट नंबर 69 में जनगणना शब्द का प्रयोग किया गया है। स्पष्ट है कि जनगणना कराने का अधिकार केंद्र सरकार को है और भारतीय संसद ने इसी प्रावधानों को ध्यान में रखकर इंडियन सेंसस एक्ट 1948 पारित किया और रजिस्ट्रार ऑफ सेंसस एंड सेंसस कमिश्नर ऑफ नहीं तो परिमल जी, ये बात तो रुद्र जी ने बता दिया कि सर्वे हो रहा है, ये जनगणना नहीं है, सर्वे है। मैं आपको बता दूं, सरकार ने यह संवैधानिक जिम्मेदारी थी केंद्र सरकार की कि वो जाति आधारित जनगणना कराए। उसका कारण ये था कि कई बार सुप्रीम कोर्ट ने इस बात पर बल दिया था, इंदिरा गांधी के केस में, नागराजन के केस में। अच्छा एक बात बताइए परिमल जी, जो सरकार के फायदे की चीज नहीं है वो क्यों कराएगा? साफ तौर पे आलोक जी ने कहा कि बिहार में फायदा आप दोनों लोग को होगा, लालू यादव जी को होगा, नीतीश कुमार जी को होगा। तो वो आलोक जी ये कह रहे हैं, तो आप भी ये बात समझिए कि जो केंद्र सरकार अपने फायदे की चीज नहीं है वो क्यों कराने जाए। सुनिए, नहीं मुझे स्पष्ट करने दे। जो हमारे आदरणीय नेता नीतीश कुमार का प्रयास है वो राजनीतिक फायदे के लिए नहीं है, ये संपूर्ण विकास के संतुलित समग्र समेकित विकास के लिए है। भारतीय संविधान में डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस सिस्टम की बात की गई है। ये कब समझ में आया, ये नीतीश कुमार जी को कब समझ में आया कि ये फायदा होगा? अरे बार देखिए ना, सुप्रीम कोर्ट ने भी तो केंद्र सरकार को कहा कि अब जातीय जी हाँ बिल्कुल। आलोक जी कुछ कह रहे हैं, परिमल जी जरा सुन लीजिए। परिमल जी गोल गोल बात को मत घुमाइए। मैंने पहले ही कहा, आप मुझे बोलने नहीं दीजिए। आप बोल रहे हैं परिमल जी शांत रहिए। आप बोल रहे परिमल जी जरा सुन लीजिए, मेरी बात परिमल जी सुन लीजिए, आप मेरी बात को परिमल जी सुन लीजिए, परिमल जी सुन लीजिए, सुन लीजिए, सुन लीजिए, आलोक जी की बात सुन लीजिए। परिमल जी आपकी बात तो मैं सुन रहा था, अब मैं बोल रहा हूँ तो आप सुनिए। बिल्कुल बिल्कुल। मैंने शुरू में कहा ये आप स्पष्ट करें कि क्या केंद्र सरकार ने हलफनामा दायर नहीं किया था कि केंद्र सरकार जाति आधारित जनगणना कराने के पक्षधर नहीं है। आप बता रहे हैं, सुन तो लीजिए, सवाल का जवाब ले लीजिए ना। मैंने शुरू में कहा, ओपनिंग सेंटेंस में कहा बिल्कुल कि अगर ये जातिगत जनगणना होती है तो इसका डायरेक्ट लाभ नीतीश कुमार और लालू यादव को मिलेगा। हाँ बिल्कुल आपने कहा, मैंने कहीं कोई कोताही नहीं बरती। और अभी मैं फिर कह रहा हूं, आपका मेन प्रयोजन, आप प्लीज मेरी बात को कंप्लीट कर दीजिए। सुन लीजिए। नहीं डन, आप नहीं बोल सकते हैं बीच में। इसका मेन प्रयोजन है कि आप चुनावी लाभ के लिए इस काम को करना चाहते हैं, क्योंकि लालू यादव की पार्टी सिर्फ जातिगत पर टिकी हुई है और अब नीतीश की जो हालत है वो भी जातिगत पर टिकी हुई है। इसलिए आप इधर उधर की बातें मत करें, इधर उधर का रेफरेंस मत दें। आइए सच्चाई पे, आइए धरातल पे, आइए जमीन पे और सच्चाई से रूबरू रहिए। किसी जाति विशेष के लिए नहीं है, जाति विशेष के लिए नहीं है। क्या बात कर रहे हैं आप? ये बिल्कुल जाति विशेष के लिए है और अपना सर्वस्व, अपना वर्चस्व प्राप्त करने के लिए है और कोई कारण नहीं है। आप जो भी बोल रहे हैं वो बिल्कुल गले से नीचे नहीं उतर रहा है। आप कुछ भी कहिए वो गले से नीचे नहीं जाएगी बात। आप कुछ भी कहिए वो बात गले से नीचे नहीं जाएगी। शुद्ध और शुद्ध विशुद्ध राजनीतिक कारणों से आपने ये काम किया है। नहीं करना चाहते, यही इनके चार चरित्र चेहरे हैं। ये जन विरोधी है, ये गरीबों की विरोधी पार्टी है भारतीय जनता पार्टी। इसलिए वो चाहती है कि लोग आइडेंटिफाई ही नहीं हो और हम भगवान की राजनीति करके प्रत्येक बार जैसे 2019 में लोगों को भ्रमित करके ये सत्ता काबिज हुए, फिर 24 में इसी तरह की बात करना चाहते हैं। इनको वास्तविक किसानों परिमल जी सुन तो लीजिए, आपकी बात सुनिए। परिमल जी आप ऐसे आप बोले जा रहे हैं, देखिए आप जब डिबेट पे शामिल हो तो आपको ये भी तो पता है कि सामने वाले की भी तो बात सुनिएगा। आपकी बात तो सब सुन रहा है, जरा उनकी बात भी सुन लीजिए। आप, मैं रुद्र विक्रम जी को एक सेकेंड मैं रुद्र विक्रम जी से दूसरे को भी तो बोलने दीजिए कि जरा उनसे, आज वो एक्साइटेड है, आज परिमल जी एक्साइटेड है, इसलिए आज किसी को नहीं बोलने देंगे। आप कहिए, हम लोग चुप हो जाते हैं, आप 15 मिनट आप बोल लीजिए।
आप सुन तो लीजिए, आपकी बात को हम डिनाई नहीं कर रहे, लेकिन सुन लीजिए। आसिफ भाई म्यूट हिम। अच्छा, वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। एक सेकंड, वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार खबरें लगातार जारी। ब्रेक के बाद आप सबका बहुत स्वागत है, और हम बात कर रहे हैं जाति पर सियासत की, और हमारे साथ बड़े सारे बहुत ही बेहतर शख्सियत जो लगातार टीवी पर देखे जाते हैं, सुने जाते हैं, और उनको लोग देखते हैं, और हम चर्चा को आगे बढ़ा रहे हैं। सबसे पहले रुद्र विक्रम जी, जरा बताइए, दो पार्टियां हैं, जेडीयू और बीजेपी, आपस में नूरा कुश्ती कर रही हैं। क्या वाकई बहुत फायदे की चीज है जिस पर ये लोग उठापटक कर रहे हैं? देखिए, अभी एक जेडीयू के प्रवक्ता बोल रहे थे कि हमें संपूर्ण विकास करना है। देखिए, संपूर्ण विकास करने के लिए आपको ये देखने की जरूरत थोड़ी पड़ती है कि आप कौन से जात के हैं तब आपका संपूर्ण विकास होगा, आप कौन सी जात के हैं तब आपका संपूर्ण विकास का मतलब होता है कि आप किसी भी जाति के हो, भाई साहब सुन लीजिए परिमल जी, आप आज कुछ सुनने के मूड में नहीं है। मैं किसी पार्टी सुन लीजिए, ये सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता हैं। एक बार चालू परिमल जी सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता हैं, सुन लीजिए। ठीक है, मैं इनका आदर करता हूँ। हाँ, आप पहले सुन लीजिए। जब दूसरा आपकी बारी है सब बोलिए। आलोक जी हैं, आलोक जी कह रहे हैं आपकी बारी आएगी तो बोलिएगा। हाँ, रुद्र विक्रम जी प्लीज। हाँ, सुन लीजिए। इर्रेस्पेक्टिव ऑफ द पार्टी मैं बात कर रहा हूँ। जी। देखिए, ये विकास करने के लिए आपको जाति देखने की जरूरत नहीं होती, लेकिन हाँ, ये इस देश की, या फिर मैं कहूँ उत्तर भारत की सच्चाई है कि जाति है कि कभी नहीं जाती। ये एक कहावत है कि जात कभी नहीं जाती, और ये इस देश का, या फिर हमारी आने वाली पीढ़ियों, या हम जिस पीढ़ी में जी रहे हैं उसका दुर्भाग्य भी है कि हम इतने वर्षों के बाद भी हम जाति और धर्म में लिपटे हुए हैं, और उस बात को हम भूल नहीं पा रहे हैं। और जो सियासत है, वो सियासत हमको भूलने भी नहीं दे रही है, क्योंकि इस तरीके के जब आप सेंसस कराएंगे, हम शहरी क्षेत्रों में अगर हम बात करें तो शहरी क्षेत्रों में आजकल के बच्चों को पता भी नहीं होता कि वो कौन सी जात के हैं या जातियां होती क्या हैं। लेकिन जब धीरे धीरे जब स्कूल जाते हैं, कॉलेज जाते हैं, जब फॉर्म्स भरवाए जाते हैं, चीज़ें नाना प्रकार की चीज़ें होती है, सियासत इस तरीके की चलती है, तब उनको पता लगता है कि हाँ, इस टाइप का भी कोई जातियाँ होती हैं, ये धर्म होता है, ये होता है। मतलब हम सभी सिखाते हैं उनको, उसके पहले उनको नहीं पता होता। अब देखिए, हालांकि देखिए, अगर बिहार में जाति जनगणना होती है, और मैं आपको बताऊं कि कितना भी ये लोग हलफनामा दे दें कि नहीं, इसमें हम सर्वे करा रहे हैं, हम मजबूर नहीं करेंगे, लेकिन जो आप किस को जाके मॉनिटर करेंगे, क्योंकि 500 करोड़ का बजट जो बताया जा रहा है, इतने लोग जाएंगे, आप जो गांव में जाएंगे, अन्य जगहों पे जाएंगे, तो मुझे लगता है कि वो कॉलम भर के ही लाएंगे, और ये जो जनगणना है या फिर सर्वे है, वो जनगणना की तरह ही होगा। भले से वो आप कितना भी एफिडेविट दे दें, क्योंकि एक जो फॉर्म है वो कोई भी वेरीफाई नहीं करने जा रहा है कि आपने उनको कंपेल किया है ये डिटेल देने के लिए, या उन्होंने अपने स्वेच्छा से डिटेल दिया है। तो ये डिटेल, देखिए, जाति जनगणना इसीलिए होती है कि आप उनको कैसे आप अपने राजनीति के लिए आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, मैं इसमें कोई डाउट नहीं है, कोई दो राय नहीं है कि अगर जाति जनगणना कराने में सफल हो जाते हैं, सर्वे में सफल हो जाते हैं, तो इनके लिए एक बेनिफिशियरी होगा आगे आने वाले 2024, क्योंकि बहुत जल्दी इनका जो लक्ष्य था, वो जो 15 अप्रैल से शुरू हुई थी जनगणना, 28 मई तक इनको खत्म करना था, तो 40-45 दिनों में इनको ये खत्म करना था। मुझे लगता है कि ये अब तुरंत इसको आज हो सकता है, आज से ही रिज्यूम कर दें इसको, क्योंकि उनको पता है कि दूसरा पक्ष सुप्रीम कोर्ट जाएगा, सुप्रीम कोर्ट में हो सकता है 2-4 दिन का समय लगे, तो तब तक ये अपना ये जो काम है वो जल्दी से जल्दी खत्म करना चाहेंगे। तो मतलब साफ है ना कि आलोक जी, इसी बात का डर है इसका मतलब आप लोगों को। आप देख रहे हैं कि ये नीतीश कुमार तेजस्वी यादव को फायदा पहुंचाने वाला, इसलिए आप बहुत ज्यादा परेशान हैं, और इसीलिए आप चाहते हैं कि हाईकोर्ट में बात अगर आपकी नहीं सुनी गई तो आप सुप्रीम कोर्ट चले जाइए। अरे आप ही मान लीजिए ना भाई, क्या दिक्कत है आपको? आप मान लीजिए कि जातिगत जनगणना हो रही तो होने देते, क्या जरूरत है आपको? देखिए आसिफ भाई, कौन अपने गले में फंदा लगाना चाहेगा? इसका अभिप्राय शुद्ध राजनीतिक है। तो मतलब आपको लगता है ये गले में फंदा है? बिल्कुल। कैसे? इनके लिए गले का फंदा क्योंकि इसलिए है, मैंने आपको आप फिर बोल रहे हैं बीच में, शांत रहिए। आप फिर बोल रहे हैं बीच में, आप फिर बोल रहे हैं बीच में, आपका टर्न आएगा सब बोलिएगा। आप दूसरे को बोलने दीजिए, आप शांत रहिए, आप दूसरे को बोलने दीजिए पहले, आपका टर्न। परिमल जी सुन लीजिए, परिमल जी आप सुन लीजिए, उसके बाद आप जवाब दीजिए। नहीं परिमल जी, आप एक मिनट, परिमल जी एक सेकंड, परिमल जी एक सेकंड। देखिए परिमल जी, इतने एक्साइटमेंट मत होइए आप, ना, एक सेकंड सुनिए मेरी बात।
आप बहुत ज्यादा एक्साइटेड हैं। आपको लगता है आज से पहले कहां थे आप? आपने पहले क्यों नहीं ये मांग रखी? किस तरीके की बात कर रहे हैं आप? आज ही आपको विकास दिख रहा है? 15 साल से आप लोग राज सत्ता में हैं, क्या आपने किया विकास? विकास कार्य के लिए आपको जातिगत जनगणना की जरूरत पड़ती है। ये आपका पैमाना है विकास का? केंद्र सरकार से ये अनुरोध किया कि आपकी संवैधानिक जिम्मेदारी है राज्य को कराएं। और देखिए मैं ये महत्वपूर्ण बात बताता हूँ, क्या महत्वपूर्ण बात? ही था इनकी समझ नहीं है, बीजेपी वालों की समझ नहीं। इन्होंने रिट पिटिशन फाइल किया। अरे रिट तो फॉर द एनफोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स होता है, और समता का अधिकार सुनिश्चित कराने के लिए ही हमारे आदरणीय नेता नीतीश कुमार ने जातीय आधारित जनगणना का काम शुरू नहीं किया है। तो एक बात बताइए, 18 साल से आप बिहार में हैं, आपकी सरकार है, आपके नेता जो है वो माननीय मुख्यमंत्री 18 साल से, 18 साल में क्या विकास की गाथा नहीं लिख पाए आप कि आपको अब जातिगत जनगणना की जरूरत है, आपको अब जाति चुन चुन के विकास करानी पड़ेगी? आखिर आपने 18 साल क्या किया? किस तरीके की बात कर रहे हैं परिमल जी? ये देखिए, आपके सर्वे पे किसी को ऐतराज नहीं है, लेकिन आपने जो आधार रखा वो आधार गलत है कि आप आधार आप रख रहे हैं कि विकास करने के लिए जरूरी है। आप पूरी बात सुन भी लीजिए, दूसरे की बात भी सुनिए, उसके बाद चर्चा में हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। एक सेकंड रुक जाइए आप परिमल जी, आप रुक जाइए, सुन लीजिए। परिमल जी आपसे विनम्र प्रार्थना, एक मिनट रुक जाइए परिमल जी, रुकिए परिमल जी, रुकिए आप रुकिए, बीच में नहीं बोलेंगे। बोलिए। परिमल जी आपसे विनम्र प्रार्थना, नहीं आप बोलिए, आप फिर आइए वास्तव में मैं नहीं बोलूंगा परिमल जी, आप फिर आइए। लॉजिकल बात बोलेंगे तो नहीं मैं एक नहीं सेकंड, बोलूंगा। एक आप चालू हो गए? सुन लीजिए जी, सुन 18 लीजिए, साल से आपका रूल है। आपको पूरा टाइम ठीक दूंगा मैं। कहा रुद्र प्रताप सिंह ने। मैं एक उदाहरण देता हूं। आपको पूरा टाइम दूंगा चालू हो गया। परिमल जी, अरे चुप आपको रहिए पूरा यार। समय दूंगा। अब आपके मुंह पर टेप लगा दूं क्या? चुप रहिए। दूसरे आदमी का जब टर्न आया तो उसको बोलने दीजिए। आलोक जी नाराज मत होइए, नाराज आलोक जी मत नाराज, बोलने ही नहीं दे रहे हैं। परिमल जी एक मिनट, परिमल जी आप बोले जा रहे हैं। परिमल जी आप चुप हो जाइए, परिमल जी आप चुप हो जाइए, एक मिनट रुक जाइए, परिमल जी आप चुप हो जाइए, आप पहले सवाल सुन लीजिए, मैं अरे आपको चुप पूरा होने समय का दूंगा, क्या लेंगे आप? मैं पूरा समय दूंगा आपको। रुक जाइए, ये तो हमारे रुक जाइए, फिर चालू है। रुक जाइए, अनुसरण करते हैं। अरे फिर चालू है। आप शांत हो जाइए थोड़ी देर के लिए, दूसरे को भी सुनिए। फिर आप चालू परिमल हो जी गए। आपकी बात में मुझे हंसी आ रही है, इसलिए रुक जाइए, आप रुक जाइए। फिर आप चालू हो गए। अरे इतनी अच्छा वर्डिंग मिला है कि रोसी के पात्र बन रहे हैं भाई साहब। आप एक बात बताइए, जब क्या इतनी चाह खुशी रहे हैं आपसे आप? बर्दाश्त नहीं हो रही है, अरे जब आपको तो खुश होना चाहिए कि आपके क्या लायक चाह रहे वर्डिक्ट हैं है, आप सुन तो लीजिए सामने और भी वाले का पैनलिस्ट सवाल, आए हैं, आप उनका जवाब भी- दीजिएगा। उनको भी बोलने का अधिकार है। बिल्कुल, आप मेरी बात आलोक जी सुनिए। की बात सुन लीजिए। अभी ठीक कहा रुद्र भाई ने कि वहां अगर बिहार में या किसी भी स्टेट में अगर चेंजेस होती है तो जातिगत नहीं होती है, कॉन्स्टिट्यूशनल और इंफ्रास्ट्रक्चरल चेंजेस होती है। अस्पताल में कॉन्स्टिट्यूशनल रिस्पांसिबिलिटी फिर चालू हो गए ये। अरे भैया क्या करो, तुम्हारे मुंह पर टेप लगाऊं क्या करूं तुमको? हिंदू शांत रहो यार, चुप रहो। फिर ये चालू हो गए। मुंह पर टेप लगाऊं क्या करूं? गोली खिलाऊं क्या करूं? शांत रहिए, दूसरे का बात भी सुनिए। इतना घबराइए नहीं। कोई घबराने वाले नहीं है, हम देश पर राज कर रहे हैं। हम 2024 में आपके छाती पर मूंग डालेंगे। शांत रहिए आप। फिर बोले जा रहे हैं। या प्लीज या तो इनको म्यूट कीजिए या हमको हटा दीजिए यहाँ से। परिमल जी हो गई बात, समझिए आप अगर सवाल नहीं सुनेंगे तो आप जवाब कैसे देंगे? आप सवाल भी सुन लीजिए। नहीं एक मिनट परिमल जी, एक सेकेंड, आप व्यक्तिगत टिप्पणी मत कीजिए, व्यक्तिगत टिप्पणी मत कीजिए, और इसकी इजाजत मैं बिल्कुल नहीं दूंगा। मैं इस तरह के कार्यक्रम बिल्कुल नहीं करता हूं, मैं आपसे भी हिदायत के साथ कह रहा हूं, व्यक्तिगत टिप्पणी मत कीजिए आप। रुद्र भाई सुन रहे थे, आलोक जी, हम लोग बोलते हैं तो बीच में टपक पड़ते नहीं आलोक जी आप बोलिए, आलोक जी आप बोलिए। इंफ्रास्ट्रक्चरल चेंजेस, कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस से कोई भी राज्य आगे बढ़ता है या देश। अगर आप हॉस्पिटल का अच्छा हॉस्पिटल बनाते हैं तो वहाँ जांच पूछ के आप नहीं इलाज करते हैं। अगर आप रोड बनाते हैं तो वहाँ जांच पूछ के नहीं चलने के लिए इजाजत देते हैं। अगर आप बिजली निर्वाह देते हैं तो जांच पूछ के घर में नहीं देते हैं। ये आपने कहाँ किया 18 साल में? सुनाइए, कहाँ किया आपने 18 साल में? एक मिनट आलोक जी एक सेकंड रोक रहा हूँ। तेजस्वी यादव कुछ कह रहे हैं, जरा सुन लेते हैं। निर्णय है ये बिहार हित में लिया गया है। हम लोग तो चाहते थे कि पूरे देश में हो, ताकि लाभ जो है पूरे देशवासियों को मिले। और अब तक देखिएगा कोई पहल जो है केंद्र सरकार द्वारा कोई भी जनगणना का नहीं किया जा रहा।
तो हम लोग तो चाहेंगे कि ये देश भर में हो। अगर बीजेपी के लोग कह रहे कि उनकी जीत है तो देश में कराएं जाति जनगणना। किसकी सरकार है, किसने रोका है? हम लोग तो सहमत है ही। आप बिहार की बात कर रहे हैं तेजस्वी जी, लेकिन पूरे देश से हरियाणा की बात करें, महाराष्ट्र की बात करें, चाहे बिहार की बात करें, कई जगह दंगे की खबर आ रही है। क्या लग रहा है, क्या क्यों ऐसा हो रहा है पूरे देश में? नहीं, यहाँ एक एक चीज़ों को देखा जा रहा है। हम लोगों को पहले से पता था कि कुछ ऐसे लोग हैं, ऐसी शक्तियाँ हैं जो समाज में जो है लड़वाने का काम करेगी। तो चौकन्ने बिल्कुल। तो साफ तौर पे देखिए परिमल जी, यही बात होता है, बात के तरीके पे सब कुछ निर्भर करता है। अभी तेजस्वी यादव ने कितने आसानी से, कितने आराम से कहा कि भारतीय जनता पार्टी को अगर ये लगता है कि ये जो आज जो फैसला आया अगर वो तारीफ के लायक है तो पूरे देश में सर्वे लागू कर दे। आलोक जी क्या कहेंगे तेजस्वी यादव के बयान पे? देखिए, वो चाहते हैं कि पूरे देश में जातीय जनगणना हो। बेशक, ठीक है, हो, हमको कहाँ एतराज है इससे, लेकिन नुकसान तो हो जाएगा आपका। ऐसे नहीं। बिहार में परिमल जी आप सुन लीजिए, बिहार में परिमल जी नुकसान, सुन लीजिए, परिमल जी बिहार सुन में लीजिए। नुकसान हो सकता है, थोड़ा संयम रखिए। लेकिन राष्ट्रीय स्तर पर नुकसान की कोई गुंजाइश नहीं है। अच्छा, क्योंकि हमने काम किया है, हमने समाज के हर वर्ग को आगे ऊपर उठाने की कवायद की है। हमने जितने भी कल्याणकारी योजनाएं लाए हैं, फिर ये बोल रहे हैं, अरे चुप आपके रहिए, पास आएंगे परिमल जी, आपके पास आएंगे। चुप रहिए। परिमल जी आपके पास आएंगे। Keep अब quiet। आप म्यूट करवाने पे मुझे मजबूर कर रहे हैं। आप- परिमल जी आप you पूरी keep बात quiet। सुन लीजिए। इस तरीके से डिबेट नहीं होता है। आप पूरी बात सुन बोलने ले रहे, नहीं बीच दे में रहे। इंटरप्ट कर रहे हैं। आपको कोई इंटरप्ट नहीं कर रहा है। आप जब भी बोल रहे हैं आज- आपकी पूरी बात आज सुनी जब जा रही है। भारत में हम काबिज हैं, सुन लीजिए, फिर मैं तो आपके हम पास जनता आऊंगा, के पूरा पास टाइम दूंगा आपको। दोबारा रिपीट किए हैं। अपने कल्याणकारी योजनाओं से समाज के अंतिम पायदान के लोगों को हमने राहत पहुंचाने का काम किया है। ठीक है, इसलिए हम रिपीट हुए हैं। हम तीसरी बार भी रिपीट होंगे। हम परिमल जी के छाती पर फिर 2024 में मूंग अब जवाब ले लीजिए। 350 के पार जाएंगे। अब जवाब ले लीजिए। अब परिमल जी आप जवाब दे दीजिए। कह रहे हैं कि आपकी छाती पर मूंग दे रहे हैं। देखिए आपकी मतलब व्यक्तिगत नहीं, वो पार्टी की बात कर रहे हैं। संपूर्ण कोई भारत सवाल ही नहीं होता। ये संपूर्ण भारत में व्यक्तिगत मात्र नहीं। 16 राज्यों में सीमित है, वो भी गलत बातों के आधार पर। और जनता जानती है। देखिए, सुप्रीम कोर्ट है ना, इसको बोलते हैं पैट्रन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, राइट? वही एक्सप्लेनेशन देती है। और सुप्रीम कोर्ट ने कई मामलों में फटकार लगाई थी कि आपको क्या समस्या है जातीय आधारित जनगणना को कंप्लीट करवाने में। मैं आपको बता दूं, इन्होंने बिहार का अनुसरण करते हुए बिहार में मुंगेरी लाल आयोग के आधार पर अति पिछड़ा वर्ग का सब कैटेगराइजेशन किया गया। और इसी के तर्ज पर केंद्र सरकार ने 2017 में रोहिणी आयोग का गठन किया था फॉर सब कैटेगराइजेशन ऑफ ओबीसी। इसके अलावा सेक्शन कमीशन के गठन किए गए थे फॉर सोशियो इकोनॉमिक वेलफेयर ऑफ द माइनॉरिटी। दोनों कमेटी ने कहा कि भाई हमारे पास डेटा नहीं है, आंकड़े नहीं है, तो मैं इस काम को कैसे करूं? तो आप समझिए कि ये इतना महत्वपूर्ण है। और दूसरी बात की, सुप्रीम कोर्ट तो बार बार कहता है कि हाउ यू कैन इक्वेट इक्वली, बार बार बोलता है अनइक्वल। भारत में डिस्पैरिटी अभी भी है। और नरेंद्र मोदी के शासनकाल में तो जेंडर डिस्पैरिटी में वृद्धि हुई, राइट? इनकम डिस्पैरिटी में मैं बता दूं, भारत के किसानों के प्रति दिन का आय 27 रुपया है, जबकि अडानी के एक दिन का 100। ठीक है, आपके सवाल का जवाब यही इसके विकास ठीक है। की अवधारणा है। आपको पूरा टाइम दिया, अब आप रुक जाइए। परिमल जी आपको पूरा समय दिया। आप जरा रुद्र विक्रम सिंह जी से ले लीजिए जवाब। रुद्र जी वो कह रहे हैं कि ये तो कॉन्स्टिट्यूशनल हमारे साथ तो राइट है हमारी, हम करेंगे ही, और इसका अधिकार भी सुप्रीम कोर्ट में जब जाएंगे तो भी वो निरस्त कर दिया जाएगा। देखिए, मैंने पहले ही बहुत क्लियरली बताया कि ये जो इनको जो जीत मिली है पटना हाई कोर्ट से, वो सिर्फ इस शब्द से मिली है। दो शब्द मैंने बताया कि सर्वे और सेंसस। अगर ये लोग यही कहते कि हम सेंसस करा रहे हैं, जाति जनगणना करा रहे हैं, जो ये अभी बोल रहे हैं, बिल्कुल, तो ये बिल्कुल ये पिटीशन डिसमिस हो जाती है। लेकिन इन्होंने कहा कि हम सर्वे एक करा रहे हैं, तो सर्वे कराने का अधिकार सरकारों को होता है। सर्वे का आधार क्या होता तो मतलब सुप्रीम कोर्ट में भी फिर इनको, मतलब सुप्रीम कोर्ट से भी राहत मिलेगी? देखिए, अगर ये इस बात पर रिस्ट्रिक्ट रहते हैं, सुप्रीम कोर्ट हो सकता है एक इनसे क्लेरिफिकेशन मांगे कि आप इस बात को कैसे इंश्योर करेंगे कि जो लोग सर्वे में जाएंगे वो लोग डेटा लेने के लिए कंपेल नहीं करेंगे, मजबूर नहीं करेंगे लोगों को। हो सकता है क्लेरिफिकेशन और डिटेल्ड ऑर्डर हो सकता है, क्योंकि डिटेल्ड ऑर्डर पटना हाईकोर्ट का नहीं आया है।
हो सकता है पटना हाईकोर्ट ने भी ये डिटेल ऑर्डर में ये लिखा हो कि इस बात को आप इंश्योर करेंगे, और हो सकता है कि अगर किसी की कंप्लेन आती है कि ये इन लोगों ने मुझे मजबूर किया अपना मेरा प्राइवेट डेटा देने के लिए, तो हो सकता है कि उस पर कुछ कार्रवाइयां वगैरह की बात हो सकता है पटना हाईकोर्ट, क्योंकि अभी डिटेल्ड ऑर्डर किसी को नहीं पता, अभी सिर्फ एक लाइन का ऑर्डर ओपन कोर्ट में कोर्ट ने कहा है। जब डिटेल्ड ऑर्डर आएगा तो डिटेल्ड ऑर्डर में बहुत सारी चीजें उसमें होंगी। बहुत बड़ी बात है। लेकिन आलोक जी, एक बात समझना होगा, इन लोगों ने पहले चरण का तो कर ही लिया है, पहले चरण की गणना तो कर ली इन लोगों ने, मतलब कुछ न कुछ तो इनके पास आ चुका है, जिससे ये भी आश्वस्त नजर आ रहा है। और खासतौर पर परिमल जी जो ओवर एक्साइटेड हैं, उनको ये कहीं ना कहीं से दिख रहा है कि वो उनको फायदा होता नजर आ रहा है। क्योंकि परिमल जी एक बात समझिए, आपने शायद ध्यान नहीं दिया होगा, आलोक जी ने शुरुआत में ये बात कही, सुन लीजिए, आलोक जी ने शुरुआत में ये बात कही कि अगर ये सर्वे होता है जो कि नजर आ रहा है, तो इससे कहीं ना कहीं साफ तौर पे नीतीश कुमार और लालू यादव जी को फायदा होता नजर आएगा, मतलब कि आपको फायदा मिलेगा। तो ये यही कह रहे थे कि क्या आपने ये तय कर लिया था कि आप अपने फायदे के लिए ये चीज करने जा रहे हैं? परिमल जी नहीं, एक बात मैं जो सर्वोच्च न्यायालय के जो जी जी ये जारी जो एडवोकेट है उनसे मैं एक बात स्पष्ट करना चाहता हूँ। जी जी बिल्कुल समझ गया बताइए। कि इन्होंने कहा कि सबसे पहले इनको क्लैरिफाई करना चाहिए होगा कि वेदर एवरी पर्सन इज बीइंग कंपेयर्ड टू गो अंडर पेट्रोलिंग काउंटिंग। तो मैं स्पष्ट कर दूं कि मैं आशा करता हूं जी जी कि सुप्रीम कोर्ट निश्चित रूप से हाई कोर्ट के फैसले के साथ खड़ी रहेगी। इसका एक कारण है क्या कि जो काउंटिंग हो रहा है, जो सुप्रीम हम लोग ये आशा करते हैं कि जो हाई कोर्ट के फैसले हुए हैं उसी के अनुरूप सुप्रीम कोर्ट के भी फैसले हमारे हित में होंगे, राइट? हमारे हित में नहीं, पूरे बिहार की जनता के हित में होंगे, यह कहना बेहतर होगा। कारण ये है कि जैसे जो कास्ट बेस्ड काउंटिंग हो रहा है उस आधार पर सरकार कई जातियों के लिए विशिष्ट कार्यक्रम, ये विकासात्मक कार्यक्रम चलाती है, वेलफेयर प्रोग्राम चलाती है, और वेलफेयर प्रोग्राम बेसिस जो पैसा खर्च होता है वो कॉर्पोरेटिव फंड ऑफ स्टेट से खर्च होता है। सुप्रीम कोर्ट ने ऑलरेडी आधार कार्ड के मामले में यह कहा था कि यदि मान लीजिए कि किसी कार्यक्रम के तहत या किसी भी यदि प्रोसेस के तहत यदि पैसा कॉर्पोरेटिव फंड ऑफ इंडिया से खर्च होता है तो ऐसी स्थिति में इवन आधार कार्ड को भी प्रोड्यूस करने की बाध्यता होगी, राइट? तो यह एक महत्वपूर्ण लीगल पॉइंट हो सकता है वहां जो आशा करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट ऑलरेडी है और सुप्रीम कोर्ट इज द कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड। ओके, तो यह मुद्दा नहीं है कि काउंटिंग, हम लोग तो काउंटिंग करवा रहे हैं, हम लोग तो स्पष्ट कहा कि भाई नहीं, तो ये तो साफ तौर पे देखिए, ये तो साफ तौर पे ये खुद भी ये कह रहे हैं। देखिए बीजेपी भी ये बात कह रही है, रुद्र विक्रम सिंह जी सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं, उन्होंने भी साफ तौर पे कहा कि अगर आपने कास्ट सेंसस की बात की होती तो जरूर आपको रोक टोक होता, आपको वो खारिज कर दिया जाता। लेकिन आप तो कह रहे हैं कि आप सर्वे कर रहे हैं, और सर्वे कर रहे हैं तो उसमें तो तमाम तरह की चीजें हैं आलोक जी, लेकिन वो बहुत आश्वस्त नजर आ रहे हैं, बहुत खुश नजर आ रहे हैं, और साफ तौर पे ये कह रहे हैं कि जीत तो अल्टीमेटली हमारी ही होनी है। देखिए आसिफ भाई जी, बिल्ली के भाग से छीका टूट गया है, लेकिन तो इनका खुश होना स्वाभाविक है। मैं भी इनकी जगह रहता तो खुश होता, क्योंकि इनके पास तो कुछ है नहीं। ये अंतिम सहारा यही है, इसी के आधार पर ये करेंगे। लेकिन ये तो मुश्किलें आपके लिए खड़ी कर देंगी ना। क्या किया इन्होंने अगर बिहार में चीजें ये हुई आलोक जी तो बहुत मुश्किलें हो जाएंगी। आपको एक चीज बता रहा हूँ आसिफ भाई जी बिल्कुल, आप फिर चुप रहिए। देखिए आप चुप रहिए, अब फिर बोल रहे हैं बीच में। घबराए क्यों है? मैं बिल्कुल घबराया हुआ नहीं हूँ। आप अपने टर्न के अलावा दूसरे के भी बोलने लगते हैं, ये कौन सा डिबेट का नॉर्म्स है? आप मुझे समझा दीजिए। आप बोल रहे थे तो मैं भी बोल सकता था। इसमें काम करना सीखे हमारे आदरणीय नेता नीतीश कुमार से। आदरणीय नेताजी हमारे भी आदरणीय हैं, नीतीश कुमार हमारे चीफ मिनिस्टर हैं। चलिए अब मान लिए परिमल जी, आप अब चुप हो जाइए। अब ये कह रहे हैं कि उम्मीद अभी भी बाकी है, भारतीय जनता पार्टी ने अभी भी दरवाजे खोल रखे नीतीश कुमार के लिए। मेरी बात सुनिए परिमल जी, आप खुश हो जाइए, अभी आज आपकी खुशी का दिन है। न्याय में लेट हो सकता है लेकिन अन्याय नहीं। अरे आज आपकी खुशी का दिन है। आज देखिए भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं और साफ तौर पे वो कह रहे हैं कि उनके नेता भी हैं नीतीश कुमार। क्यों नहीं? हाँ, आज प्रधानमंत्री पूरे देश के प्रधानमंत्री हैं। बेशक नीतीश कुमार पूरे बिहार के चीफ मिनिस्टर हैं। बिल्कुल, मैं बिहारी हूँ तो मुझे क्या कहने में क्या गुरेज है कि मेरे चीफ मिनिस्टर है। लेकिन आप भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, वो अलग बात है। नहीं अलग कैसे हो सकता? अगर हमसे कोई पूछे आपका चीफ मिनिस्टर कौन है तो मुझे तो नीतीश कुमार का ही नाम लेना पड़ेगा। नाम लेना पड़ेगा, लेकिन खुशी से और दुख में बिहारी होने के नाते इस पर हर्ष व्यक्त करें।
हाँ। बिहारियों की जीत है, संपूर्ण बिहारियों की जीत है। चलिए बोलिए, बिहारियों की जीत है आलोक जी। आप मेरी बात सुन लीजिए। अब सुन लीजिए परिमल बिहार जी। को आसिफ भाई एक क्लासिक एग्जाम्पल देता जी हूँ। जी जी बिल्कुल। मैं अपने गांव में था, मैंने एक दिन अपने आदमी को कहा कि मुझे 100 नौजवान लड़के चाहिए, मुझे एक काम में लेना है। जी तो 2-4 जो लोग थे चाटुकार, उन्होंने कहा हो जाएगा जी। एक मेरा बूढ़ा आदमी वहां बैठा हुआ था, वो खैनी मल रहा था। वो बोला कि ये सब झूठ बोले, ये सब आपसे झूठ बोल रहा है। मैंने कहा क्यों? जाइए जाइए, मैं सीधे लालू यादव के पास चलता हूँ। लालू यादव, स्वागतपूर्ण है। ये बिहार की जनता की जीत है और ये बिहार हित में ये फैसला लिया गया है। जो फैसला, जो निर्णय महागठबंधन की सरकार आदरणीय नीतीश कुमार जी और राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू जी के नेतृत्व में जो हम लोगों ने लिया था कि सरकार बनेगी तो जातीय आधारित गणना यानी कास्ट बेस्ड सर्वे हम लोग कराने का काम करेंगे। लगभग 80% से ज्यादा काम हो रखा था। बाद में भाजपा के कुछ लोगों ने मिलजुल करके साजिश रचने का काम किया और इसके बाद स्टे लगा। तो आज जो फैसला आया है इससे बिहार के लोगों को बहुत लाभ होने वाला है। खास तौर पे हर जाति में हम लोगों का मानना है, हर जाति में गरीबी है और ये जाति आधारित गणना केवल जातियों की गिनती ही नहीं बल्कि उनकी आर्थिक स्थिति को भी जो है बताने का काम करेगी। तो सरकार को उन लोगों के लिए योजना बनाने में काफी मददगार होगा। जो लोग रिक्शा चलाते हैं, जो लोग मजदूरी करते हैं, जो लोग भूमिहीन लोग हैं, जो नाला का सफाई करते हैं, जो लोग भीख मांगने का काम करते हैं, ऐसे जो गरीब हैं उनकी गरीबी का पता करके हम लोग जो है उनके लिए योजनाकार बना करके उनके लिए काम करेंगे। और आप सब लोगों को पता था, इसको लेकर के हम लोग मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हम लोग सब लोग प्रधानमंत्री से भी मिलने गए थे, क्योंकि बिहार सरकार या राज्य की सरकारें सेंसस नहीं करा सकती हैं, कास्ट सेंसस नहीं करा सकती थी, इसलिए हम लोग सर्वे करा रहे हैं। अब तो हम लोगों की मांग होगी कि देश भर में जो है जाति। देखिए बिल्कुल साफ है, तेजस्वी यादव लालू यादव दोनों लोग थे, दोनों लोगों ने साफ तौर पे कहा कि वो बहुत खुश हैं। और देखिए इसीलिए कहीं ना कहीं से माना जा रहा है कि आलोक जी शुरुआत में जो बात कह रहे थे कि इसका फायदा नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव को होगा, वो साफ नजर आ रहा कारण है जो करवा रहे हैं है। और कोई कारण ही नहीं है, यही कारण है जो करवा रहे हैं। बिहार वासियों को होगा, फिर ये बोलना चालू कर दिए। संपूर्ण बिहार वासियों को होगा। अरे यार, आपके अंदर कोई टेप रिकॉर्डर है क्या कि अपने आप ऑन हो जाता है? जी शांत रहिए। परिमल जी, आप गुस्सा दिला रहे हैं आलोक जी को। आज कोई आपका गुस्सा अच्छा नहीं दिन है, है। इसका मतलब ये नहीं है। अरे आपको खुशी होना चाहिए तो आपको मिठाई लेके आना चाहिए। आप खाली बोले जा रहे हैं, भूखे भजन ना होए गोपाला। हाँ, मिठाई लेके आइए। खुशी है तो मिठाई भिजवाइए। मिठाई भिजवाइए, आप मिठाई भिजवाइए। मिठाई आलोक जी, हम लोग को पार्टी दे। लालू यादव सुना दीजिए। जो फैसला हुआ है पटना हाई कोर्ट के द्वारा, ये स्वागत योग्य है और हम स्वागत करते हैं। ये सिर्फ फैसला नहीं है, गरीबों के पक्ष में ये फैसला है। अब गरीबों के रास्ते राह खुलेंगे। उनका सर्वेक्षण होने के बाद उनकी स्थिति का पता लगेगा, आर्थिक स्थिति क्या है, और उस आधार पर सरकार उनके लिए योजना बनाएगी, विकास के रास्ते खुलेंगे। तो हम लोग स्वागत करते हैं। अब गरीबों के रास्ते खुल गए। मुख्यमंत्री जो बैठक होने जा रही है, मुख्यमंत्री को धन्यवाद देते हैं, तेजस्वी यादव को धन्यवाद देते हैं। लोग काफी मेहनत किए इसमें। विपक्ष की जो बैठक होने जा रही है लालू जी, वो देखिए, तो जिस बात की जिक्र हो रही थी वो बात साफ हो गई कि लालू यादव कितने खुश हैं और लालू यादव ने पूरी रणनीति तैयार की थी। और देखिए हमारे साथ तमाम मेहमान जुड़े और बहुत ही गर्मा गर्म बहस के जरिए हमने ये भी पता करना चाहा कि आखिर इसका फायदा क्या होगा और इसका नुकसान क्या हो सकता है। साफ तौर पे ये नजर आ रहा है कि परिमल जी आज बहुत खुश नजर आ रहे हैं, उनके चेहरे से भी बात समझ में आ रही है और उनकी बातों से भी। आलोक जी भी खुश है, लेकिन बीजेपी के होने के कारण इनको अपनी खुशी को अच्छा दबा के रखना पड़ रहा है। ऐसा है क्या आलोक जी? बिहार से सुनिश्चित हो गए। चलिए, मुस्कुरा दिए आलोक जी भी, मुस्कुरा दिए, चलिए थैंक्स। मुस्कुरा दिए। बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम लोगों का, आप लोग जुड़े हमारे साथ, बहुत शुक्रिया आप लोगों का। साफ तौर पे देखिए किस तरीके से जाति पर सियासत हो रही है और ये पूरे देश की विडंबना है। कहीं भी कोई इशू हो और उस पर सियासत ना हो, ऐसा हो नहीं सकता है।
बिहार में जातिगत जनगणना की एक तरीके से आप कह लें कि हाईकोर्ट ने साफ तौर पे कहा है कि जातिगत जनगणना होनी चाहिए, लेकिन बिहार सरकार कह रही है कि इसको हम सर्वे के तौर पे कर रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट में भी अगर कोई अपील होगी तो वो भी सिरे से खारिज होगी। आप देखते रहिए न्यूज़ इंडिया, क्योंकि यहाँ पे खबरों का सिलसिला रुकता नहीं है।